हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि लास्ट लेक्चर में जो आपका लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें आपको सब कुछ करा दिया जाएगा। 7 या 8 है, उसमें आपको सब कुछ करा दिया जाएगा। तो ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हम सब चीज़ कवर कर लेंगे आज। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कॉपी पर, और पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, और जो बार वाले नंबर होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जब नंबर पे बार लगा होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 चीज़ आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और ये अब हम लोग का क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा। और थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, कुछ प्रॉब्लम था। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा इसमें बेस क्या होता है। एक्सपोनेंट यानी पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। पावर कहिए या तो फिर आप एक्सपोनेंट कह लीजिए। तो अगर मान लीजिए ये हमने ए की पावर m लिख दिया, ए की पावर m लिख दिया, तो आपका ए जो क्या है, आपका ए जो है ये क्या हो जाएगा, आपका बेस, ये बेस हो जाएगा। और m क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर। एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलेंगे। जो आपका नीचे है उसे हम बेस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो आपका ऊपर होता है उसे हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। जैसे छत आपका जो है एक्सपोनेंट हो गया, नीचे जो बेस है पूरा मतलब फ्लोर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका बेस, और m हो गया एक्सपोनेंट या फिर पावर। तो अब इसको हम देखिए कुछ इस तरह से लिख लिए हैं। अगर जब बेस क्या हो, जब बेस सेम हो, बेस यानी आधार है और पावर यानी घात, एक्सपोनेंट यानी घात। जब बेस यहाँ पर अगर दो नंबर कुछ इस तरह से हैं, ये ए मान लीजिए कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर, जब ये दोनों अब बेस यानी नीचे वाले जब नंबर सेम हो, आपके नीचे वाले क्या नंबर हो, बेस जब सेम हो, क्या हो, बेस जब आपका सेम होता है तो उसकी जो पावर होते हैं उन्हें ऐड कर दिए जाते हैं। पावर जो होते हैं उन्हें ऐड कर दिए जाते हैं। देखिए बेस सेम है तो इस तरह से कुछ लिख लीजिए। फिर m और n ये क्या है, पावर है, ये अलग है तो इसको ऐड कर लीजिए। अब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा। अब ये देखिए बेस क्या है, सेम है। बेस आपका क्या है, बेस जो है सेम है, तो बेस यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये क्या है, पावर 2 है और 3 है, तो जब मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से जब मल्टीप्लाई हो और जब बेस सेम हो तो उसकी पावर को आप ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर डिवाइड के रूप में हो तब क्या करेंगे, अगर डिवाइड के रूप में हो तब क्या करेंगे। तो जब डिवाइड के रूप में हो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, जब इन दोनों में भी बेस सेम हो, डिवाइड में भी क्या सेम हो, बेस सेम हो। मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको हम समझा था कि अच्छे समझ में आए। 5 की पावर ये 2 है, ये 5 की पावर 3 है। तो यहाँ एक बार समझने वाली बात है, अगर हम 5 की पावर 2, ये जो बेस होगा आपका सेम हो जाएगा। अगर हम 2 - 3 करते हैं, अगर हम 2 - 3 करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो कितना आएगा, 5 पावर 3 - 1। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए क्या लेते हैं, क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/5 पावर 1। आप या लगाइए या ना लगाइए चलेगा। इसको देखिए, जब कोई वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/12 की पावर -3 है, तो इसको जब हमें प्लस में करना रहता है, इसको जब हमें क्या करना रहता है, प्लस में करना रहता है, तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं। इसे क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं।
ये जब ऊपर जाएगा 12 की पावर माइनस ये +3 हो जाता है, ये 1 नीचे आ जाता है, ठीक है। ये प्लस हो जाता है आपका, इसलिए जब माइनस में आ जाए तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप 1 अपान करके इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है। और ये जो a की पावर 0 = 1, यहाँ पर जो बेस है, बेस आपका कुछ भी हो, बेस आपका कुछ भी हो, a m n a b c d e f g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनीथिंग, कोई भी हो, ए आपका बेस आपका कुछ भी हो, मान लो 5 ले लीजिए, ए बेस आपका 5 हो गया। अगर पावर जब 0 हो जाएगा ना तो इक्वल टू यहाँ पर 1 ही होगा, इक्वल टू 1 हो। बेस कोई भी हो, अगर पावर 0 हुआ तो आंसर 1 होगा। बेस कोई भी हो, पावर 0 हुआ तो आंसर 1 होगा। बेस कोई भी हो, पावर 0 हुआ तो आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर 4th लॉ की बात करते हैं हम। 4th लॉ में लिखा है एक a टू द पावर ब्रैकेट n पावर, a टू द पावर ब्रैकेट n पावर। तो a यहाँ पर क्या है, आपका बेस है। अब देखिए जब ब्रैकेट लगा रहेगा तो ये पावर का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मान लीजिए बेस यहाँ पर आपका 5 है और ये m आपका क्या है 2 और फिर n आपका क्या है 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, बेस आपका आ जाएगा 5 और पावर का आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3, 2 × 3 = 6, 2 3 जा 6। यहाँ पावर क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख के करिए, 2 × 3 = 5 की पावर 6। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लॉ नंबर 5 पे। लॉ नंबर 5 क्या है, लॉ नंबर 5 है ab⁴n। अगर इस फॉर्म में है a × b⁴n, अगर इस फॉर्म में है a × b⁴n, तब इसको आप क्या करेंगे, n देखिए n जो है ए होल पावर है ना, तो n मतलब दोनों पे, इसलिए यहाँ अलग कर दिया। a की पावर n भी है, b की पावर n भी है, n होल पावर है लगा है ना, तो यहाँ पर भी n पे पावर है, a पे पावर n है और b पे पावर n है। अगर मान लीजिए ये a आपका 5 है और b आपका 3 है और n आपका 2 है, ये क्या हो गया, n आपका 2 है। a आपका 5 है, b × b आपका 3 है, b = 3, पावर 2 है। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए a आपका क्या है 5 है, n क्या है 2 है, × b क्या है 3 है, n क्या है 2 है। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बट इतना बहुत है। एक्सपोनेंट नाम चैप्टर का तो उसी फॉर्म में रखेंगे ना, लॉज एंड एक्सपोनेंट। तब इसके बाद आता है लॉज नंबर 6। तो लॉ नंबर 6 में आपको कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान है। a/b, अब देखिए a/b टू द होल पावर माइनस m, a/b टू द होल पावर माइनस m अगर इस तरह से दिया है a/b टू द होल पावर माइनस m, तो मान लीजिए a आपका 5 है, b आपका 4 है और जो माइनस m है यहाँ -3 कर लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a आपका 5 हो गया, b आपका 4 हो गया और ये -m मान लीजिए कोई नंबर हो गया, m3 ले लिए हम। तो ये b आपका ऊपर देखिए b/a हो गया। ये आपका क्या था, a था, ये b था, ये m था। तो ये b ऊपर चला गया, तो b ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा, तो b क्या था आपका 4 था, b आपका क्या था 4 अपॉन a आपका क्या था 5। अब m क्या था, m3 था ना, तो यहाँ माइनस था, तो इसको जब हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जब हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब हम सीखेंगे क्या, बार वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब लोग हम करने जा रहे हैं बार प्रॉब्लम, यानी बार पे के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको अभी हम बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिए। स्टूडेंट अगर हमें बार प्रॉब्लम सॉल्व करना, मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 0.9 पे बार,
0.9 पे बार है, तो ये 1 डिजिट पे बार है ना, 1 डिजिट पे बार है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो जब 1 डिजिट पे बार होगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ये बताते हैं। तो ये 1 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। बार मतलब ये संख्या जो है इन्फिनिटी तक, मतलब पूरा ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। बार मतलब बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आएगा। जैसे नाम है वैसे काम है, बार नाम है तो बार बार आता भी है, ठीक है। इतना समझ गए। बार का मतलब देखिए, पॉइंट के बाद आप x इक्वल टू यहाँ लेट x इक्वल टू इसको सपोज किए हैं, तो यहाँ 0.9 जो है ये बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? बार बार रिपीट होगा, बार 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 आएगा, बार 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 आएगा। इतना ऐसे समझिए इसको, तभी आएगा। तो ये जो रिपीट होगा तो ये एंड सो ऑन कर देंगे। आप कितना लिखेंगे भाई आप लोग, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, हो जाएगा उतना। जब इसको इस तरह से कर देंगे आप, तो उसके बाद करना क्या है आपको, अब देखिए करना यही है। जब ये 1 डिजिट पे बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अगर ये आप लिख देते तो और अच्छा है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ये अगर लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा, आपका इंप्रेशन बनेगा और टीचर आपका नंबर काट नहीं सकेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देंगे बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। तो x 10 इंटू एक्स हो जाएगा, 10 इंटू एक्स हो गया। अब ये 0.99 है, 0.9999 एंड सो ऑन इंटू 10। ये आप 10 और x का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 और x, जब 10 और x का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 10x। क्या हो जाएगा? 10x। अब यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर 4 बार लाइन लिख के एंड सो ऑन किया है ना। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर आप क्या करेंगे, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है उठकर कहाँ चला आएगा? इधर चला आएगा, क्योंकि एक ही जीरो है इसमें। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट ये डिस्प्लेस करेगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट डिस्प्लेस करेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट डिस्प्लेस करेगा, यानी जितना जीरो होगा उतना डिजिट डिस्प्लेस करेगा। एक जीरो है तो एक डिजिट। अब यहाँ पॉइंट यहाँ है तो जीरो कितना है? 1, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो यहाँ जीरो का कोई मतलब नहीं, ये 9 आ गया यूँ, फिर पॉइंट 3 बार बचा 9, इसे आप 4 बार कर लीजिए एंड सो ऑन। कई बार लिख सकते हैं, 4 बार कर लेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 1 जीरो था तो 1 डिजिट डिस्प्लेस हो गया, पॉइंट इधर आ गया इसका। अब कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें से जो लेट x इक्वल टू कितना माने थे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। x इक्वल टू कितना माने थे आप? 0.9999 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो 10x में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9x आएगा, ठीक। अब 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0.9। तो ये कितना आया? 9x इक्वल टू, ये 9 आ गया आपका, x इक्वल टू, अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया 9 सिर्फ बचा ना, तो x इक्वल टू 9/9 कितना आ गया? x इक्वल टू 1। बिल्कुल इस तरह से। इतना आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप 2 डिजिट पे बार रहे तब क्या करेंगे आप? अब 0
पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट नहीं, 7.77 इस 2 डिजिट पे बाहर रहेगा आप स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिख लिया है जो कि दोनों नंबर पे बाहर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, दोनों नंबर पे बाहर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी बिल्कुल इसी तरह, लेट x इक्वल टू 7 पॉइंट, अब ये 7 7 रिपीट होगा, 2 2 7 रिपीट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये 2 है ना, 2 इकट्ठे है तो 77 रिपीट होगा, 7 7 नहीं 77 रिपीट होगा, 77 77 77 ठीक इस तरह से रिपीट होगा। यहाँ पर नंबर अलग भी रहे, अगर मान लीजिए यहाँ 78 होता तो 78 रिपीट होगा, 78 78 78, ये नहीं कि ठीक है, समझ में आप। अब इस तरह से बार है तो इसको आप कैसे करेंगे? इसमें भी आप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, आप देखिए यहाँ पर 2 डिजिट पे बार है ना, 2 डिजिट पे बार है ना, जब यहाँ पर 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट पे था तो आप 10 से मल्टीप्लाई किए, 1 डिजिट पे था तो 10 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ जो है 2 डिजिट पे है, कहाँ है? 2 डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अब देखिए, अब 100 इंटू x हो जाएगा ये, अब ये 7.77 डॉट डॉट एंड सो ऑन, फिर 100 ठीक, फिर 100। अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा आपका? 100x। अब इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो 1 डिजिट डिस्प्लेस हुआ था, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट डिस्प्लेस होगा। अब किस तरह से होगा ये जानिए। अब यहाँ पर 100 है, अब यहाँ से जब ये डिस्प्लेस होगा तो 2 डिजिट को डिस्प्लेस करेगा, तो ये बिल्कुल यहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। ये 7 तो रहेगा ही, ये 3 तो आ ही गया। अब यहाँ पॉइंट 77 77 77 एंड सो ऑन ठीक। अब इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया आपका। अब इसमें से हम माइनस करेंगे किसको? जिसको हमेशा करते आए हैं, इसको माइनस करेंगे 7.777। अब ये 100x में से कितना जाएगा? x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 99x। अब यहाँ से 0 0 0 0 0 0 0 77। अब ये x यहाँ आ जाएगा, अब ये कितना आया? 770। ये भी एंड सो ऑन है तो ये भी एंड सो ऑन कर देंगे। ये कितना, वैसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ गया, ठीक है। यहाँ 770 हो गया तो 770 अपॉन 99। अब इसको आपको क्या कर देना है? डिवाइड। क्या कर देना है? डिवाइड। तो डिवाइड करिए या ना करिए, लेकिन कर दीजिए तो अच्छा है, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं करेगा आपका। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे? सपोज करिए यहाँ 100 है तो 100 7 जा 700 होता है, 100 7 जा 700 होता है, और 100 8 जा आपका 800, तो 99 7 जा 99 7 जा कितना होगा आपका? 99 7 जा 7 9 जा 63 6 7 9 जा 63 693। इस तरह से करिए 7 7 जा 693, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा? 7, 16 में से 9 गया 7, फिर पॉइंट लगा, फिर 770, मतलब 7.7 आप कर सकते हैं। फिर 693 आएगा,
फिर आपका वही बचेगा 77 बचेगा, फिर पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ाएंगे आप, मतलब 7.7 आएगा। x इक्वल टू 7.7, ठीक है, 777 कर दी। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बताएंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हम बाहर का और बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही, तो आप बस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब मान लीजिए इस तरह से आपका 3.45, अगर बार आपको सिर्फ 5 पे दे दिया है तो रिपीट क्या होगा आपका, 5 नंबर जो है, 5 डिजिट जो है वही रिपीट होगा, ना कि 4 रिपीट होगा। तो आप सबसे पहले लेट x इक्वल टू 3.45, 5 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन, 5 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ना कि 4, ठीक है। अब करना क्या है आपको, पहले तो 1 डिजिट पे था तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट था सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करिए। आप कैसे करेंगे, बिल्कुल इस तरह से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो x इंटू 10 इंटू एक्स हो जाएगा, ये 3.4545, मतलब 5 रिपीट होगा, ठीक है, एंड सो ऑन इंटू 10 हो जाएगा। ये 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.8 डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 34.5, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, ये जो बार जो लगा ये 5 पे है, इसको ही हम उस साइड हमेशा भेजते हैं, इसको हम एक साइड में भेजते हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में जाता है। बार को ही हमेशा हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं मल्टीप्लाई करा के नंबर से। तो इसको हम डिस्प्लेस अभी नहीं हुआ, अभी तो आपका सिर्फ क्या हुआ, डिस्प्लेस 4 हुआ है। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए अभी 4 डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन आपका 5 नहीं हुआ है। तो मल्टीप्लाई बाई फिर 100 में 100 से कर दीजिए आप, नहीं मतलब फिर से 10 से करिए, सॉरी, फिर से आप 10 से करेंगे तो ये आपका 5 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो आप लिख लीजिएगा 10x इंटू 10, फिर यहाँ पर 34.5 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी फिर 10 से कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 100x, अब ये 345 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चला आएगा एंड सो ऑन। अब माइनस करना है आपको किस नंबर को जानते हैं, अब सीधे इस नंबर को उठाकर मत माइनस कर देना, सीधे इस नंबर को नहीं माइनस करना है, ये जो 10x के सामने नंबर है इसको आपको माइनस करना है, इस नंबर को करना है। तो माइनस 10x कितना है 34.5555, तो ये आपका आ जाएगा कितना 90x इक्वल टू 0 है 0 है 0 है 0 है, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने की कितना होगा 1, 4 में से 3 1 3, तो यहाँ 90x इक्वल टू 311 अपॉन, ये x जब ये 90 इधर आएगा तो अपॉन हो जाएगा। आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, वैसे भी ऐसे भी सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा किसके बारे में, रैशनलाइजेशन के बारे में मैं आपको क्या करना बताना चाहूँगा। अगर मान लीजिए रैशनलाइजेशन में आपको सिंपल से क्या करना है, रूट हटाना रहता है। अगर कोई नंबर रूट में है उसको आपको हटाना रहेगा, कोई नंबर रूट में है तो क्या करना रहेगा, हटाना रहेगा। तो रूट वाले नंबर को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर ये मान लीजिए 5/√3 है, तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए ये 5/√3 है तो इसको हम रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, रूट हटाते हैं, क्या करते हैं, रूट हटाते हैं। तो इसको इसी को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को नीचे भी, इस तरह से ऊपर भी नीचे भी। तो 5 का जब मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 5√3 हो जाएगा, और लेकिन जब √3 का √3 से होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, रूट जो है हट जाएगा, आपका आ जाएगा क्या 3।
तो डिनोमिनेटर से क्या हो गया, रूट आपका हट गया। तो डिनोमिनेटर से रूट हम क्या करते हैं, सीधे से हटाते हैं। ये बिल्कुल आसान था, सिंपल था, समझ में आ गया। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया, क्या दे दिया, 5/5 √5 दे दिया, तब क्या करेंगे, इंटू √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √5 से नीचे भी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 √5 ये तो हो जाएगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, इसे सीधे ऐसे काट दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, √5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर √3 भी करके दे सकते, सॉरी 3/√3 भी करके दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू हो जाएगा 3√3। ये √3 से जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, जो डिजिट या नंबर होता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3 जो है तो इसे 3 लिख दीजिए, ये कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह देखिए 3 × √3 इसको आप लिख सकते हैं, अपॉन 3 लिख सकते हैं, तो इससे कट नहीं जाएगा, तो √3 आपका आंसर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। अब एक सवाल और सिंपल हम बताना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा है बस सिंपल है। उसमें आपको 2 आइडेंटिटी पता होना चाहिए, a प्लस का b का होल स्क्वायर, इसका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका पहले जान लीजिए। अगर मान लीजिए ये 5 है और रूट में क्या दे दिया हो, रूट में दे दिया जाए आपको, सॉरी पहले माइनस का देखिए, a माइनस बी का, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अगर आपको दे दिया जाए √3 माइनस √2 इस तरह से, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब जब बीच में जो मतलब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ आप प्लस का कर देंगे, ऊपर नीचे ये प्लस हो जाएगा, अपने आप प्लस कर दीजिएगा। और नीचे भी क्या कर देंगे, प्लस, नीचे भी क्या कर देंगे, ये √2 है प्लस। अब देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो इसका फार्मूला भी होता है, ये किसका फार्मूला है, a² माइनस b² का। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। आप देखिए ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² माइनस b² लिख सकते हैं ना इसको। तो वैसे लिखेंगे 5 × √3 प्लस √2 प्लस √2। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब ये a है आपका, ये अब देखिए √3 माइनस 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का आपका 3, आप यहाँ पर अगर √3 और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू, फिर √3 का क्या हो जाएगा, ये a हो स्क्वायर हो गया, अब माइनस, अब b² करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, अब b², ठीक है। यहाँ √3 का 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अब 5 × √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2 = 1, तो ये -3 हो जाएगा प्लस 2, ये 2 + 1, 2 + 1 हो गया, 3 हो गया। इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको ताकि पता चले हाँ कैसे होता है। अब ये -3 तो है हमारा, 2 + 1 कितना हो जाएगा +3, ये आपस में कट जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिए, सॉरी, ये आपस में कट जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और -3 तो है ही, तो माइनस, जब माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, कट जाता है। ये देखिए -3 माइनस प्लस = 0। तब यहाँ पर हमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं थी, ये यहीं पर हम काट देते हैं, लेकिन बताना था किस तरह से होगा। ये देखिए यहाँ पर अगर ये डिजिट सेम है, ये भी डिजिट सेम है, प्लस है माइनस है, तो इस तरह से हम काट सकते हैं, इस
तरह से हम काट सकते हैं। तो आपका आंसर ये तुरंत ऊपर वाला आ जाता। ठीक है, ये 5 × √3 + 2 आपका आंसर ये तुरंत आ जाता। अब इतना ध्यान रखिए आप, अगर नहीं कर पाएंगे मतलब नहीं अगर याद है फार्मूला तो इस तरह से कर सकते हैं। फार्मूला याद है, नियम मालूम है सब, इस तरह से धड़ाक से काट दीजिए आप, इजी हो जाएगा। ये प्लस हो जाए, माइनस है, प्लस माइनस का आपस में कट जाता है, और प्लस माइनस कटता है तो जानते हैं कितना आता है, 0। ठीक है, तो समझ गए आप, समझ गए ना, तो बिल्कुल आसान था। अब यहाँ पर आपका हो रहा है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, दिस इज़ लास्ट लेक्चर। अब यहाँ पर हो गया है आपका ख़त्म। इसमें हम आपको रैशनलाइजेशन भी बता दिए हैं, और आपका जो बार वाला प्रॉब्लम था वो भी 2-3 तरह के बता दिए हैं, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में। और क्या बताएं, वो लॉज ऑफ कॉस्ट और एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हो गया। यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोशिश किया जाएगा कि उसका सलूशन दिया जाए आपको। और एक खुशखबरी है आप लोग के लिए, इसके बाद जो आने वाला है लेक्चर, इसके बाद से यानी चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, इसके बाद से जो लेक्चर आएगा वो कहाँ पर आएगा, वाइट बोर्ड पर आएगा। तो आपका चैप्टर नंबर 1 कॉपी पे ख़त्म किया गया, लेकिन चैप्टर नंबर 2 से आपको कॉपी पे नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो सवाल नहीं आ रहे हैं दोस्तों को भी बताइए, और आपका भी थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा होगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट ज़रूर करिए जो भी डाउट हो आपका, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहली वीडियो आपको देखने को मिले। तो आप बिल्कुल मतलब शेयर वेयर कर दीजिए यार, बढ़िया सिलाई जो कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में वाइट बोर्ड के साथ, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के साथ। जय हिंद।